बात तो हुई है, मगर उनकी एक ही शर्त है। क्या? हाँ, कुछ खास नहीं। अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि ये फिल्म कोई और डायरेक्ट करे। क्या क्या बोला तूने? फिर से बोल। वो लोग चाह रहे हैं कि ये फिल्म कोई और डायरेक्ट करे। परमिशन लेटर किसके नाम पे है? मेरे। ये परमिशन लेटर है ना, मैं किसी और को भी दिलवा सकता था। मैं तो तेरा भला चाह रहा था। वाह वाह, सूर्य नमस्कार करूं तेरा? फिर तो बन चुकी फिल्म। ये बात, पहले दिल्ली हारा अब बिहार, इसे ही कहते हैं जोर का झटका, बहुत जोर से। देख लो, हो गई तसल्ली। अब प्रोजेक्ट बेचना है या फेंकना है, तय कर लो। पता नहीं क्या देखकर तुमने इस आदमी से शादी कर ली और पापा ने भी हाँ कर दी। मैंने नहीं की, पापा ने करवाई। उन्हें तो लगा था ये लड़का बहुत एजुकेटेड और टैलेंटेड होगा, पब्लिशिंग बिजनेस परफेक्टली संभालेगा, पर एजुकेटेड, माय फुट। ये ना गुलाम है, एजुकेटेड गुलाम। तभी तो पापा इसे पसंद करते थे। एजुकेटेड तो मैं हूं, पर गुलाम नहीं। इसलिए पापा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। इसने कभी गुलामी नहीं की भाई। हाँ, पापा का ओबीडियंस जरूर था, पर ओबीडियंस गुलामी नहीं होती। ओह, टू हेल विद ओबीडियंस। अगर ये इतना ही ओबीडियंट होता तो कुछ करता क्यों नहीं? अगर बिजनेस का मालिक मुझे बनाया होता तो मैं दिखाता कि बिजनेस कैसे करते हैं, और कम से कम इस पापा के चमचे को प्रूफ राइटर तो बना ही देता था। मैंने समझाया था तुमने, पापा को भी बोला था। बस भाई। हेलो हेलो, क्या आप मी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सीएम ऑफिस से बोल रही हूँ। सीएम ऑफिस से? आपको सीएम ऑफिस से? मिलने के लिए बुलाया है। हाँ जी, जल्दी पहुंच जाइए। जी मैं पहुंच जाऊंगा जी। लेट मत कीजिएगा। जी बस मैं निकलने लगा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी। जी मेरी सीएम साहब के साथ आज मीटिंग है। लेकिन साहब तो सचिवालय गए हैं, उनकी कैबिनेट की मीटिंग। लेकिन मुझे तो यहाँ 10 बजे पहुँचने के लिए बोला गया था। सर मैंने कहा ना साहब नहीं है। नहीं, मुझे स्पेशली फ़ोन आया था यहाँ से। सर मैं आपको कह रहा हूँ साहब नहीं है। अच्छा, एक काम करता हूँ, सचिवालय चलता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। ड्राइवर आपको पता सचिवालय कहाँ है? वहाँ ले चलिए गाड़ी। हेलो। अरे भाई कहाँ हैं आप? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। 10 बजे तक आने के लिए कहा था ना आपको। जी सर एक्चुअली हुआ क्या कि मैं तो 10 बजे पहुंच गया था वहाँ, लेकिन गार्ड ने मुझे बोला कि सीएम साहब सचिवालय गए हैं, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। आपको यहाँ आने के लिए कहा था या सीएम साहब से मिलने के लिए कहा था? और अगर कंफ्यूजन था तो मुझे फोन कर लेते। अब यह भी समझाना पड़ेगा आपको। जी सर वो ठीक है, लेकिन देखिए, आधे घंटे में आ सकते हो तो आ जाइए, वरना वापस चले जाए।
नहीं सर, वो मैं आ रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। ड्राइवर आप यू टर्न ले लो आप। जी सर। आइए। हमने सुना है कि आप मोदी जी का परमिशन लेटर इधर उधर दिखाते फिर रहे। जी बिल्कुल दिखा रहा हूँ सर। दिखाने के लिए तो परमिशन लेटर लिया है, अगर दिखाऊंगा नहीं तो इन्वेस्टर तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। क्यों कार्तिक? नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसमें मोदी जी की कितनी बदनामी होगी? भला सर, इसमें मोदी जी की बदनामी कैसे हो सकती? या फिर आप मुझसे मोदी जी की बदनामी के बहाने कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहता हूं कि अभी से ये सब बंद करो, क्योंकि वो लेटर आपको सीएम ऑफिस ने दिया था, पीएमओ ने नहीं। हाँ? मुझे तो यहाँ सीएम साहब ने बुलाया ना। अरे भाई, वो आपकी तरह फ्री थोड़ी ना बैठे हैं, उनसे मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये सब कुछ बंद करना पॉसिबल नहीं है। छोड़ो यार, ऐसी गिदड़ भपकियां सुन सुन के मेरे कान तो पक गए। आखिर अपॉइंटमेंट तो मैंने ही फिक्स करनी है ना। देखता हूं कैसे मिलता है अपॉइंटमेंट। 100 बात की एक बात बोली आपने सर। नवाज शरीफ की पार्टी से जुड़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़े नेताओं से मुखातिब होते हुए, मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा कहा जाएगा, मगर हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, ऐतिहासिक लम्हा जरूर है, मगर बेगानी शादी में बार खंजर अब्दुल्ला दीवाना। अब बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये कि घर जाए भाड़ में, यहाँ पर डायरेक्टर साहब तो मोदी जी के ख्यालों में खोए हुए। वो उम्मीद जो है यहाँ पर दिखाई देगी, खरी उतरेगी। ये सोशल डिप्लोमेसी है। शादी का घर में वो गए हैं, डायरेक्टर ये साहब, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी थोड़ा नहीं वॉल्यूम है, कम करेंगे? लेकिन यही सोशल डिप्लोमेसी से चालू होकर बाद में पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। ये है आजादी, नॉट दैट बर्बादी। और तुम्हारे मियाँ को तो अपनी फिल्म बनाने की पड़ी है। फिल्म? कैसे फिल्म? कौन सी फिल्म? सब फ्लॉप है। अगर प्रोजेक्ट भेज देते तो शायद 4 पैसे कमा लेते, लेकिन इन्हें कौन समझाए? वो क्या है ना साहब, बड़े राइटर है, बड़े डायरेक्टर है, तो ईगो भी तो बड़ा होगा, है ना? ऐसे कैसे बेच देंगे अपने जीने का सहारा? जीने का सहारा या तुम्हारे टुकड़ों पर पलने का सहारा? अरे काहे का ईगो, काहे का प्रोजेक्ट, माय फॉट। हेलो, ओ हेलो, भेज दो, फायदे में रहोगे। ये प्रोजेक्ट मेरा बच्चा है और बच्चे को बेचा नहीं जाता। अरे बच्चे बेचे नहीं जाते तो क्या बीवी के टुकड़ों पर पाले जाते हैं? देखो डायरेक्टर साहब, एक बार बोल रहा हूं, चुपचाप अपनी रद्दी का जो मिले बेच दो, वरना इसे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। कुछ तो हक है ना कार्तिक का? आखिर उसने तुम्हें परमिशन दिलाई है। दलाल का हक सिर्फ दलाली होता है। और भड़वे का हक क्या होता है? जबाल,
ये क्या, डायरेक्टर की हालत तो बहुत ही खराब होती जा रही है। कितना प्रेशराइज किया जा रहा है। उसकी वाइफ और उसके भाई ने इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है कि वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो गया है और नाराज होकर घर से बाहर निकल गया है। अब क्या करें, एक तरफ तो इतना स्ट्रेस हो रहा है और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स ही नहीं मिल रहे हैं। अब क्या डायरेक्टर को इन्वेस्टर्स मिल पाएंगे? क्या ये स्ट्रेस खत्म हो पाएगा? कैसे ये मूवी आगे बढ़ेगी? ये तमाम सारे सवाल इस एपिसोड में छूट गए हैं, लेकिन इनका जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिएगा, मोदी कर्मा एंड मी, जिसमें आपको मोदीफाइड कैसे होया जा सकता है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ किस्मत से नहीं, कर्मों से आप बनते हैं मोदी, ये आपको कैसे बना जाता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और किस तरह से इतने ज्यादा दबाव में रहकर, स्ट्रेस में रहकर आगे बढ़ा जा सकता है, आगे के रास्ते खोले जा सकते हैं। ये तमाम सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद मोदी कर्मा एंड मी।